अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो सारे? फिट हो? अच्छा यारो, मुझे टिकटॉक पे भी मैसेज आ रहे थे और वैसे भी लोग पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। जो बंदे नए हैं उनको ब्लॉगिंग का नहीं पता है कि किस तरह से स्टार्ट करनी है, वेबसाइट कैसे बनानी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वर्डप्रेस और आप लोग वर्डप्रेस पे जाओ या ब्लॉगर पे जाओ, इसमें डिफरेंस आपको बता देता हूँ। जो कि वर्डप्रेस है वो एक तो उसकी होस्टिंग लेनी पड़ती है, पेड है। वो कम से कम आपको 7 8 10 हज़ार रुपये चाहिए तो फिर आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी। जो ब्लॉग स्पॉट है इसके ऊपर सिर्फ आप डोमेन बाय करो, वो अटैच कर दो, या डोमेन ना भी बाय करो तो तब भी आप वेबसाइट अपनी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये जो ब्लॉग स्पॉट है, वर्ड मतलब ब्लॉगर है, इसके ऊपर अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो आपकी जल्दी रैंक करती है। वर्डप्रेस के अंदर आप लोगों को एसईओ एक्सपर्ट होना पड़ता है, फिर जाके मतलब एसईओ सीखनी पड़ती है, प्रॉपर एक तरीके से काम करना पड़ता है, फिर जाके आप लोग एक वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। लेकिन ब्लॉगर में ये है कि आप जो बंदे नए हैं वो ब्लॉगर से शुरू करें तो ब्लॉगर से वो इंशाल्लाह जो है काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद जो स्टार्ट लिया था वो ब्लॉगर से लिया था। बाद में जाके जब मुझे समझ आ गई कि क्या है वेबसाइट, फिर जाके मैं वर्डप्रेस पे शिफ्ट हुआ था। अब पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि ये वाला जो हमारा कोर्स है ब्लॉगर का, कंप्लीट कोर्स हम आपको इंशाल्लाह करवाएंगे शुरू से लेके एंड तक। और ये हमारा पहला पार्ट है ब्लॉगर के कोर्स का। इसके अंदर हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि आपने अपनी डोमेन जो ब्लॉगर के साथ है वो किस तरह से अटैच करनी है, और सेकंड उसके अंदर थीम जो है वो किस तरह से अपलोड करना है। ये दो चीज़ें आज हम इसके अंदर ये वाले पार्ट के अंदर सीखने वाले हैं। तो जनाब, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही लेटेस्ट और नई नई चीज़ें आने वाली हैं जिससे आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे पैसे कमाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आप लोगों ने blogger.com पे चले जाना है। blogger.com पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। आपने एक नया ब्लॉग क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा न्यू ब्लॉग, तो आपने न्यू ब्लॉग, ऐसे आपके पास ऑप्शन है कि आपने जो जो भी नाम रखना है अपने ब्लॉगर का वो आपने क्रिएट कर लेना है। जैसा कि मैं जस्ट सोशल ट्रेंडिंग लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये मैंने नेम रख दिया, अपना टाइटल रख दिया वेबसाइट का, और इसके बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि ये अवेलेबल है। यानी कि फ़िलहाल ये नेम किसी ने नहीं रखा। अगर किसी ने रखा होगा तो वो बोलेगा अवेलेबल नहीं है, आपने अपना नाम जो है वो चेंज कर लेना है। तो उसके बाद आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ये तो बन गया हमारा फ्री वाला ब्लॉगर। अगर आप मैं व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखो हमारी एक फ्री वाली जो है वो वेबसाइट क्रिएट हो गई है। अगर आप लोग करते हो डोमेन बाय, तो डोमेन फॉर एग्जांपल आपने किया है गो डैडी से बाय, तो गो डैडी से डोमेन आप बाय कर सकते हो, इजीली बाय कर सकते हो पाकिस्तान में रहते हुए। तो यहाँ से मेरा ऑलरेडी अकाउंट साइन इन है। आपने मतलब अपना अकाउंट जो है जहाँ से आपने डोमेन बाई किया वो साइन इन कर लेना है। साइन इन कर लेने के बाद मैं अपनी माई प्रोडक्ट में चला जाता हूँ, जहाँ पे मेरी मतलब कि डोमेन मैंने बाई की है उस सेटिंग में मैंने चले जाना है। माई प्रोडक्ट में जाने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सोशल ट्रेंडिंग डॉट एक्स वाई जी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस साइट को कर लेना है कॉपी, और जो मैंने ये ब्लॉगर क्रिएट किया है, अगर तो आपने डोमेन अटैच करनी है तो ये काम करना है। अगर आपने डोमेन नहीं अटैच करनी तो फिर वैसे ही इसको डॉट ब्लॉग स्पॉट पर ही रहने दें। मैं चला गया सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग यहाँ से नीचे आओगे, तो थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा होगा कस्टम डोमेन। कहाँ पे चला गया? यहाँ यहाँ पे ये देखो कस्टम डोमेन लिखा है। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट जो है वो अटैच कर देनी। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट सोशल ट्रेंडिंग डॉट एक्स वाई जी है या डॉट कॉम है। जो भी आपने डोमेन बाय की है वो आपने यहाँ पे लाके पेस्ट करनी है, और इससे पीछे www डॉट आगे अपनी वेबसाइट का नाम आगे डॉट कॉम जो है वो लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो बोलेंगे कि जनाब अब आप अपनी वेबसाइट डोमेन को, ये जो नेम है इनको अपने उसके अंदर जो है जो आप जहाँ से आपने डोमेन बाय किया उसके अंदर पुट करें। अब आपने क्या करना है, यहाँ से डीएनएस सेटिंग में चले जाना है। अगर आप नेम चीप से बाय किया है, गो डैडी से बाय किया, इससे कोई फ़र्क नहीं है, सबका ये डाटा सेम होता है। ये हमने दो चीज़ों को एडिट करना है, जिसमें हमने सी नेम को एडिट करना है। अब सबसे पहले हमने सी नेम को क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है फॉलोइंग टू सी नेम्स। जो नेम है वो हमने रखना है www
अब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नेम मैंने रख दिया www। उसके बाद आपने डॉट नहीं लगाना, सिर्फ www 3 बार ही टाइप कर देना। उसके बाद उन्होंने बोला है कि डेस्टिनेशन जो है इसकी वो ये वाली, आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है, ये वाली पेस्ट होगी। उसके बाद इसको आपने नहीं कुछ भी एडिट नहीं करना, सिर्फ ये दो चीज़ें पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं नहीं कर रहा। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट जो सीन है मैं वो ऐड करना है। वो बता रहा है नेम जो है वो ये वाला है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आपने कॉपी करना है। अब ये आपने दूसरे सी नेम के अंदर कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके आपने इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डालने के बाद सेकंड वो डेस्टिनेशन बता रहा है, ये वाली डेस्टिनेशन आपने यहाँ से कॉपी करनी है, .com तक कॉपी करनी है, गौर से देख लेना। उसके बाद आप लोगों ने इसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव बटन पे क्लिक कर देना है। और ये आपकी जो वेबसाइट होगी वो तकरीबन जो है 2 से 3 घंटे के बाद लाइव होगी, यानी कि ये एडिट करने के बाद फौरी लाइव नहीं हो जाएगी। उसके बाद आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना है, आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी, यानी कि आप अपनी वेबसाइट दे सकते हो। तो ये वाला जो मेथड है मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था अपने ब्लॉगर के ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी वेबसाइट अभी चल रही है। ये देखो, ये मेरी वेबसाइट अभी चल रही है। अब आपने इसके अंदर थीम किस तरह से अपलोड करना है, थीम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पेड थीम होगा। आपने यहाँ पे थीम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मैं पहले इस थीम का बैकअप ले लूँ क्योंकि मेरा इरादा यही थीम यूज़ करने का। तो आपने क्या करना है, एडिट HTML पे क्लिक कर देना है। ये बैकअप आपने नहीं लेना, ये मैंने खुद के लिए लिया है। आपने जो पहले डाटा जो भी होगा उसको डिलीट कर देना ऑल सेलेक्ट करके। उसके बाद आपने चले जाना है, जो मैंने थीम ये वाला न्यूज़ प्लस प्रीमियम का थीम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आपने इसको शो मोर करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। ये देख सकते हो, एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद ये वाली फ़ाइल मेरे पास आ गई है। इसको मैंने ओपन करना है नोट पैड में। नोट पैड में ओपन करने के बाद आपने इस सारे कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको सेव करना है। जब आप लोग सेव करोगे तो आप लोग देख सकते हो, पहले ये थीम है, ये अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अब मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे जो थीम है वो सारा टोटली जो है वो चेंज हो चुका है, यानी कि जितना भी मेरा पहले वाला थीम लगा था तो वो सारा ही चेंज हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने ब्लॉगर के अंदर अपना टाइटल कैसे डालना है, डिस्क्रिप्शन किस तरह से डालना है, उसके अंदर आपने साइट मैप वगैरह कैसे ऐड करनी है। टोटल जो भी कोर्स आगे आएंगे इंशाल्लाह सारे एक एक करके आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह से वेबसाइट को अपनी कंप्लीट करना है। तो मैंने फ़िलहाल तो वही थीम यूज़ करना है तो मैं इस वजह से वही थीम लगा लेता हूँ। अगर आप लोगों ने ये थीम यूज़ करना है, ये वाला जेट थीम जो है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं इस पर थोड़ा सा ट्राई करने लगा था, हालांकि जो मैं वो प्रीमियम वाला थीम आपको दे रहा हूँ उसका सीन ये है कि उसमें एडसन अप्रूवल के चांसेस जो हैं वो तकरीबन 90% चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट या जो भी आपका ब्लॉगर है वो एडसन से अप्रूव जल्दी हो जाएगा। सो ये सीन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।